हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स में जी। और आज हम 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की या 8 अक्टूबर की जो न्यूज है उनकी बात हम करने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। और इन्होंने उड़ीसा के तट के व्हीलर द्वीप है वहाँ से इन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो यानी स्मार्ट का सफलपूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया है। और इस जो मिसाइल है इसकी उड़ान भरने और ऊंचाई तक पहुँचने, नोज कोन को अलग करने, टॉरपीडो रिलीज करने और वेलोसिटी डिटेक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन यहाँ पर लक्ष्य को सफलतापूर्ण किया है। यहाँ पर स्मार्ट की बात करें यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो यानी स्मार्ट, तो ये टॉरपीडो रेंज से कहीं आगे के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉरपीडो हैं उनकी जो सिस्टम है उनकी एक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज करना। स्मार्ट की आवश्यक जो तकनीक हैं उनको DRDOL, RCI हैदराबाद, ADRD आगरा और NSTL विशाखापट्टनम सहित कई DRDO प्रयोगशालाओं के द्वारा इसे विकसित किया गया था। जो हमारे DRDO के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह अड्डा है पुडुचेरी हवाई अड्डा और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। और इसके अंदर 500 किलोवाट पावर का भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को यहाँ पर 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया है। और यह जो संयंत्र है इसकी अनुमानित जो राशि है, लागत है, वो 2.8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और पूरी तरह से यहाँ पर बिजली तटस्थ होने के साथ में पुडुचेरी हवाई अड्डा और सौर संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम भी है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी और यहाँ के मुख्यमंत्री V नारायणन सामी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इस अभियान का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ दिल्ली में। और यहाँ पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसके स्तर को कम करने के लिए ये एक प्रदूषण विरोधी अभियान चलाया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। और दिल्ली सरकार के द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही में अभियान के तहत जो पूसा कृषि संस्थान है उसके द्वारा एक विकसित एक तकनीकी का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो किसान पराली जलाते हैं, जो उससे खतरा होता है, उसको रोकने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित ऐप ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी और इस ऐप के अंदर महीने के अंत में पहले नागरिकों के लिए यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो जो हमारे आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय हैं उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्ट्रीट फूड वेंडर को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जोड़ने के लिए यहाँ पर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, इसके साथ समझौता यहाँ पर ज्ञापन किया है। यानी कि जो लॉकडाउन से पहले यानी 24 मार्च से पहले जो चाउमीन, बर्गर आदि वगैरह के जो ठेले लगाते थे और अब उनका जो धंधा है वो चौपट हो गया है, उसके बाद में इनका सभी का स्विगी के साथ में अटैचमेंट कर दिया जाएगा और ये अपना जो सामान है वो स्विगी के तहत बेचेंगे। और इसका उद्देश्य है कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और साथ ही में इनका कारोबार बढ़ाने में मदद करना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत यह समझौता किया गया है। अब ये 5 शहरों में ही चालू किया गया है, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर, वाराणसी में। यहाँ पर शहरी कार्य मंत्रालय ने अपनी तरह की जो पहल है उसके अंतर्गत नगर निगम, फसाई, स्विगी और GST अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस पहल के लिए आवश्यक
पूर्ण आवश्यकताएं पूरी की जा सके। हमारे आवास और शहरी मामलों के जो राज्य मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। स्विगी के सीईओ हैं विशाल भाटिया। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर भारत में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 है वो किसे प्रदान किया है। तो यह इन्होंने दिया एक बिजनेसमैन आइकॉन को यानी रतन टाटा को। और रतन टाटा को भारत यूएस के बिजनेस रिलेशंस में उनकी जो उन्होंने भूमिका निभाई है और ग्लोबल लीडरशिप में उन्होंने जीवन भर में जो उपलब्धि हासिल की हैं उनके लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो IACC के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड कर्जदार अवार्ड 2020 के दौरान की गई है। और ये पहला मौका होगा जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। AICC ये भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसमें पूर्ण चंद्र राव सुरपैन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा। एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट यह भेजेगा चीन। और चीन ने IEEE स्पेक्ट्रम रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के अंदर एक कंपनी स्थित है, वो अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के जो पहले खनन रोबोट हैं एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट, इसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। ये 30 ग्राम अंतरिक्ष यान और नियो 1 चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट पर सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किए जाने की संभावना है। और इसके अलावा कंपनी का एक अन्य मिशन है युआंग 1 यानी लुकअप 1 है, जिसका नाम लिटिल हुबल है और इसे 2021 के अंत या 2022 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाना है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा है रेन मिनवी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। बात करें जो साल 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की, तो इस नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, यानी 2 भागों में बांट दिया गया है। और इसका जो आधा भाग है वो रोजर पेनरोज को दिया गया है। बाकी जो बचा आधा भाग वो रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज इन दोनों को दिया गया है। रोजर पेनरोज हैं, इनको दिया गया है ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पुनर्वास की खोज के लिए। और जो दूसरा आधा भाग है जो दिया गया है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को, इनको इसलिए दिया गया है कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है इसकी खोज करने के लिए। और यह है नोबेल पुरस्कार है जो फिजिक्स का, ये रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। हम बात करें रोजर पेनरोज की, तो ये ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और इनका जन्म 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था और उन्होंने कैम्ब्रिज ब्रिटेन से 1957 में PhD भी की थी। जो रेनहार्ड हैं इनका जन्म 1952 में हुआ था जर्मनी के बैड होमबर्ग में और 1978 में बोन विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की। और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फिजिक्स गार्मिंग और जर्मनी के निदेशक और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बेकरली US में ये प्रोफेसर हैं। उसी प्रकार से एंड्रिया गेज का भी जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था और उन्होंने PhD की थी 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान से और ये भी एक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में ये प्रोफेसर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह है ये भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है और ये 2 से 8 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। जो पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था वह 1957 में मनाया गया था और वन्य जीव सप्ताह जो 2020 है ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया जा रहा है। अब वर्ष 2020 में इसका 66वां संस्करण है। जो अब की बार इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है RAWR यानी रोवर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो हैं प्रकाश केशव जावड़ेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा।
तो जो हमारा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और ऐसा पहली बार ही होगा जब वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, और ये 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, और इसकी जो अध्यक्षता है वो करेगा रूस। अब ब्रिक्स देश के जो प्रतिनिधित्व हैं इनका जो विषय होगा यहाँ पर होगा ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। और 2020 के दौरान समूह के जो 5 देश हैं वो 3 प्रमुख स्तंभों पर अपनी रणनीति की साझेदारी करेंगे: शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान। जो ब्रिक्स के 5 सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह विमोचन किया है मनीष सिसोदिया ने। और मनीष सिसोदिया हैं ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही में दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। और इन्होंने महात्मा गांधी की जो 151वीं जयंती थी उसके अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम में इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के दिल्ली अभिलेखागार और कला, संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।